सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा आपको यहाँ पे गिवन कर रखा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in the each of the following। सो आपको क्वेश्चन गिवन होगा, यहाँ पे आपको फाइंड करना है क्या, क्वोशिएंट फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो किस थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे वो देखिएगा, आपको यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है। सो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ रिमाइंडर थ्योरम। सो यहाँ पे आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है देखिएगा, व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम। सो रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे नमनदीप क्या बनती है देखिएगा, यहाँ पे आपके पास p of x दैट इज इक्वल टू बनता है g of x मल्टीप्लाई q of x प्लस में r of x, ये बनता है। सो वेयर p of x इज डिविडेंड, इसको इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। जो p of x होगा वो ऑलवेज क्या होता है, डिविडेंड होता है। सो ये हो गया आपके पास डिविडेंड। नेक्स्ट g of x क्या होता है आपके पास, डिवाइजर होता है। सो ये बन जाएगा आपके पास डिवाइजर। एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई क्या है, q of x। तो q of x में क्या है, क्वोशिएंट। सो ये हो जाएगा आपके पास क्वोशिएंट। एंड प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये आपने राइट डाउन कर दिया रिमाइंडर, राइट। सो देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या है आपके पास, p of x दैट इज इक्वल टू g of x मल्टीप्लाई q of x प्लस r of x। सो इसको हमने ऐसे राइट डाउन कर दिया, उसको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस थ्योरम को यूज करके हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूं, उसको देखो यहाँ पे आपको p of x दे रखा है, तो इसको हम ब्रैकेट राइट डाउन कर लेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब डिवाइड किससे करना है, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है x² माइनस 2 से, x² माइनस 2 से। आपको बेसिक समझाऊंगा इसका कि कैसे हम क्वोशिएंट फाइंड आउट करते हैं, कैसे रिमाइंडर आता है, किस तरह से यहाँ पे स्टेप यूज की जाती है, कि किस तरह समझाई जाएगी आपको। तो वीडियो का पूरा लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा और आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा गाइस। सो यहाँ पे देखिएगा x² माइनस 2 दे रखा है, आप डिवाइड किसको कर रहे हो, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स दिक्कत क्या होती है, आपको जो है ना वो क्वोशिएंट फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है। प्रॉब्लम जो जनरेट होती है वो सबसे ज्यादा जो जनरेट होती है वो क्वोशिएंट फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। इस तरह यहाँ पे जो क्वोशिएंट राइट डाउन करोगे आप ऊपर, वो यहाँ पे क्या राइट डाउन करने वाले हैं, तो एक तरीका बता रहा हूँ आपको। उसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो मैं राइट डाउन करता हूँ फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट, ये मैंने राइट डाउन कर दिया फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट। फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट ले लिया मैंने, ठीक है। और फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट क्या बनेगा वो देखिएगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म दे रखी है वो क्या है, x³ है, क्या है यहाँ पे x³। तो इस x³ को इसकी जो डिवाइजर दे रखा है जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या आपके पास, x³ है, तो मैंने x³ राइट डाउन कर दिया, डिवाइड बाय यहाँ पे जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म दे रखी है वो क्या दे रखी है, x² दे रखा है, तो उससे डिवाइड कर दो। सिंपल सा तरीका है, जो आपके पास रनिंग कर रहा है उसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से ऑलवेज डिवाइड करना है आपको। सो जब डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू क्या बनेगी, x³ x² से कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है, और 3 पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी इससे 2 से, तो यहाँ पे पावर क्या बन जाएगी आपके पास, 1 बन जाएगी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, देखो बेसिक समझो इसका कैसे। सपोज आपके पास x³ दे रखा है, डिवाइड बाय क्या है, x², तो इसको हम ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पे, तो पावर चेंज हो जाएगी। ये पॉजिटिव जो साइन है ऊपर से क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x³ मल्टीप्लाई h⁻²। अब देखो यहाँ बेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब बेस सेम है स्टूडेंट्स तो यहाँ पावर क्या होती है, ऐड हो जाएगी। सो पावर ऐड कैसे होगी, देखो 3 और ये क्या प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, -2 हो गया। तो अब देखो क्या होता है यहाँ पे, x3 -2 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, x⁻1, मतलब क्या हो गया, ये x आ गया। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे क्वोशिएंट में क्या आ रहा है आपके पास, x आ रहा है, तो x को मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। अब देखो मल्टीप्लाई करवा दो। सो x पहले मल्टीप्लाई किससे होगा, इस x² से होगा, तो कर दो मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट टर्म में क्या किया, x को मल्टीप्लाई किया x² से, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, x³ बन गया है। उसके बाद ये x भी क्या होगा, इस -2 से मल्टीप्लाई होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमने डिवाइड किससे करना है, किससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट फाइंड आउट करोगे। सिंपल तरीका है क्या है इसका, कि जो डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइड करना है किससे, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, तो ऑलवेज आपके पास क्वोशिएंट मिल जाएगा। सो यहाँ पे x आ चुका है तो डिवाइड कर दिया, सो x मल्टीप्लाई x²
-2 देन -2x होगा। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे जो पावर 2 है, x की जो पावर 2 है वो मैच नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलवेज लाइक टर्म ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो -2 आएगा वो यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो हमने इसके 5x नीचे राइट डाउन कर दिया माइनस का 2x, बिकॉज़ यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म थी बट यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ऑलवेज लाइक टर्म को एक साथ राइट डाउन करते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे साइन चेंज कर देना है। यहाँ देख लेना आपको गाइस, समझ में आता है? उसके बाद देखिए यहाँ पे साइन चेंज करना आपको। तो देखो यहाँ पे x³ प्लस का आ रहा है, तो ये बन जाएगा माइनस का, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x³ और ये माइनस का x³ का, अभी प्लस का नहीं रहा, माइनस का हो गया, तो कैंसिल हो जाएगी वैल्यूज, x³ माइनस x³ कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिएगा अब इसको आप नीचे राइट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे इसका साइन चेंज नहीं होगा, जो नीचे राइट डाउन होगी उसकी वैल्यू साइन चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस का 3x²। अब यहाँ पे देखो प्लस का 5x एंड प्लस 2x, क्या हो गया प्लस का 7x, कंफ्यूज नहीं होना है, ये माइनस का 2x नहीं रहा, अब क्या हो गया प्लस का 2x हो गया। सो 5x प्लस 2x देन 7x, और इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा अब आपके पास जो नेक्स्ट टर्म बन रही है वो बन रहा है माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 3। तो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर लेता हूँ सेकंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट, सेकंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट। तो सेकंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट यहाँ पे देखो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 3x², तो यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर लेना है माइनस 3x² डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो आपके पास डिवाइडेड की फर्स्ट टर्म है वो क्या है x² है, तो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया x²। कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ सिंपल तरीका ये है, यदि आपको बेसिक्स समझना है, इसको क्लियर नहीं होता है कि हम सब रिमाइंडर जरूर कैसे यूज करें, कैसे डिवीजन रूल यूज करना है, तो आप इस बेसिक को यूज करके क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। सो x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वैल्यू क्या मिलेगी आपको -3, यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी -3। तो यहाँ पे राइट डाउन करने में क्या, यहाँ पे देखो क्या था x का, अभी आ गया माइनस का 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई किससे होगा x² से होगा, तो क्या बन जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 3x² आ जाएगा। नेक्स्ट -3 मल्टीप्लाई किससे होगा -2 से, सो माइनस एंड माइनस क्या होगा प्लस, सो प्लस का 6 बनेगा। अब 6 क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो किसके नीचे नहीं आएगी 7x के नीचे नहीं आएगी, वो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, प्लस का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन चेंज कर दीजिए इसका, तो ये माइनस का क्या बन जाएगा प्लस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यूज। अब 7x को नीचे राइट डाउन कर देंगे, तो ये आ गया 7x, एंड देखो माइनस का 6 और माइनस का 3 क्या बन गया माइनस का 9 बन गया। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या 7x माइनस 9 जो है वो रिमाइंडर आ चुका है, बस क्या आ गया रिमाइंडर। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि जब रिमाइंडर की जो पावर है, वेरिएबल की पावर है, वो यदि डिवाइडर से कम आ जाती है तो डिवाइड पॉसिबल नहीं होता है। सो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ डिग्री ऑफ रिमाइंडर। अब यहाँ पे राइट डाउन नोट देख सकते हो क्या, इफ डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर then division rule is not apply। तब क्या नहीं होता है, डिवीजन रूल अप्लाई नहीं होता है, डिवाइड पॉसिबल नहीं होता है। अब उसके नीचे राइट डाउन कर दोगे यहाँ पे नॉट पॉसिबल, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास नॉट पॉसिबल। तो आपके पास रिमाइंडर आ चुका है 7x माइनस 9, एंड आपके पास जो क्वोशिएंट है स्टूडेंट्स वो क्या है x माइनस 3 है। सो यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, सो देयरफॉर क्वोशिएंट जो आपके पास q ऑफ x वो क्या मिला आपको, वो मिला आपके पास x माइनस 3, एंड जो रिमाइंडर मिला आपके पास r इज इक्वल टू वो मिला आपके पास 7x माइनस 9। सो ये इसका आंसर है, राइट डाउन प्लीज। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड देखो क्या लिखा आपको x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, एंड डिवाइजर क्या है इसका g ऑफ x दैट इज इक्वल टू x² प्लस 1 माइनस x, ठीक है। सो यहाँ पे आपको डिविडेंड बना लेना है क्या, x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, डिवाइड किससे करना है यहाँ पे आपको, यहाँ डिवाइड करना है आपको g ऑफ x से। सो g ऑफ x की वैल्यू क्या है यहाँ पे x² माइनस x प्लस 1। देखो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो x², उसके बाद प्लस 1 आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है माइनस x। सो आपको ध्यान ये देना है कि जो डिवाइजर है वो ऑलवेज उसकी जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। कैसे, देखो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 2 है, तो नेक्स्ट पावर क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, तो यहाँ पे इसको टुगेदर करेंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस x प्लस 1। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट करना, जो डिवाइजर
स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब डिवाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट रूल मैंने बताया था क्या है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। क्या देखो यहाँ पे बन जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट। सो फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट क्या आएगा, मैं यहाँ पे राइट टर्म में देता हूँ x टू द पावर 4। ये रफली अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। सो आपको ये रफली करके देखना x टू द पावर 4। देखो यहाँ पे जो डिविडेंड दे रखा है वहां पे उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x टू द पावर 4 है। अब डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या आपके पास x स्क्वायर है, तो डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x स्क्वायर मिलेगी। तो फर्स्ट टर्म मिलेगी चुकी आपको x स्क्वायर, तो इसको हमने राइट डाउन कर देना यहाँ पे क्वेश्चन की जगह, ये बन जाएगा x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करवा दीजिए। अब आपको क्लियर हो चुका है x स्क्वायर जो है इक्वेशन में आ चुका है। अभी मल्टीप्लाई किससे होगा, इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, x टू द पावर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट x स्क्वायर को मल्टीप्लाई जब माइनस x से करा जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का x क्यूब बनेगा। तो माइनस का x क्यूब, देखो यहाँ पे कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको साइड में राइट डाउन कर देते हैं माइनस का x क्यूब, ठीक है। जब हमने यहाँ पे देखो x स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई किया माइनस x से, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। x स्क्वायर मल्टीप्लाई पावर 1 से होगा तो ये बन जाएगा माइनस का x क्यूब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर में कोई टर्म है नहीं, इसलिए हम इसको साइड में राइट डाउन कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे x स्क्वायर को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट डाउन कर दूंगा प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो जो नीचे राइट डाउन किया मैंने उसके साइन चेंज कर देना आपको। तो ये प्लस का x टू द पावर 4 क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस का x स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस, एंड ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे मैं क्या वैल्यू राइट डाउन करूँ, जो आपके पास अब रिमाइंडर आ रहा है उसमें हम क्या वैल्यू राइट डाउन करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि जो पावर हाईएस्ट है उसको फर्स्ट डाउन राइट करेंगे। सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आपके पास x क्यूब है, तो x क्यूब फर्स्ट डाउन राइट होगा। उसके बाद इसको राइट डाउन कर लीजिए। सो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 4x को हम नीचे राइट डाउन कर लेंगे तो प्लस का 4x आ गया। उसके बाद ये प्लस का 5 भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। इज क्लियर गाइस। सो उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अब जो है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे x क्यूब है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ, सेकंड पॉइंट इसका देखो रफली x क्यूब इसकी फर्स्ट टर्म आ रही है यहाँ पे x क्यूब राइट डाउन कर, नीचे देखो डिवाइड बाय x स्क्वायर से कर दीजिए। ये आपका तरीका है कि हम एक क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे इसके लिए, ठीक है। सो x क्यूब को हमने x स्क्वायर से डिवाइड कर लेना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x आ जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है क्या, x, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे प्लस का x, प्लस का है तो प्लस का लिख दो, माइनस का है तो माइनस लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो x मल्टीप्लाई किससे होगा, x स्क्वायर से, तो क्या मिलेगा आपको, x क्यूब विद पॉजिटिव मिलेगा, ओके। सो नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा x मल्टीप्लाई माइनस x, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और x मल्टीप्लाई x करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर मिल जाएगा। सो माइनस x स्क्वायर हो गया और ये प्लस का x आ जाएगा, राइट। सो आप फिर साइन चेंज कर दीजिए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस एंड ये प्लस एंड ये माइनस, ठीक है। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यूज आपके पास कैंसिल आउट यहाँ पे होगी थी ऑलरेडी, क्योंकि प्लस का x टू द पावर 4 था, ये माइनस का x टू द पावर 4 था, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू मैंने राइट डाउन कर दी थी। अब इसको साइन चेंज कर दीजिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये माइनस का x स्क्वायर है वो पॉजिटिव बन गया, ये प्लस का x क्या बन गया, माइनस का बन गया, और इसका साइन चेंज होगा नहीं। अब इसमें देखो क्या बनेगा, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, देन क्या होगा, माइनस का 3x स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 4x माइनस x, देन क्या हो जाएगा, प्लस का 3x, नेक्स्ट होगा प्लस का 5। इसको नीचे राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे एक बार डिवाइड और हो सकता है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या आपके पास, माइनस 3x स्क्वायर, तो नीचे मैं राइट डाउन कर लेता हूँ सेकंड थर्ड टर्म। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ रही है माइनस का 3x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो इसकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर है और इसकी फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, डिवाइड कर लिया। तो जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस 3 बन जाएगी, क्या बन जाएगी, माइनस का 3। तो यहाँ पे माइनस 3 राइट डाउन कर लेना है। अब मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय 1, सो माइनस 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज माइनस 3x स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, सो प्लस 3x एंड ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 3, ओके। सो उसके बाद देखो साइन चेंज कर दो, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी बिकॉज़ ये माइनस का 3x स्क्वायर और ये प्लस का 3x स्क्वायर। सो प्लस का 3x और माइनस का 3x ये भी कैंसिल आउट होगी वैल्यूज। अब देखो 5 प्लस 3 क्या हो गया आपके पास, 8 हो गया, ठीक है। तो ओनली कांस्टेंट वैल्यू मिली आपको, वेरिएबल नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ पे आगे पॉसिबल नहीं होगा। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, आपके पास 8 आ गया, और जो क्वोशिएंट था वो क्या था, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। सो यहाँ पे क्वोशिएंट क्या मिला आपको, q of x that is equal to x square plus x minus 3 and
रिमाइंडर मीन r of x that is equal to 8. So यहाँ पे क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर है. So please write down guys. So next आता है थर्ड पे. So थर्ड देखिए इसका क्या देगा, p of x देगा आपको, g of x गिवन है. तो यहाँ g of x में देखो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू फर्स्ट डाउन कर रखी है, ठीक है. उसके बाद देगा x स्क्वायर. तो आपको रीअरेंजमेंट कर लेना है यहाँ पे. सो रीअरेंजमेंट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ p of x राइट डाउन करना है x to the power 4 minus 5x plus 6 एंड डिवाइडेड बाय किससे करोगे यहाँ पे 2 minus x स्क्वायर. ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 minus x स्क्वायर बिकॉज़ यहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट करना है. तो जब रीअरेंजमेंट करोगे तो बन जाएगा x स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस का रहेगा. देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है. यहाँ कोई वैल्यू का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ पे साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा. सो ये बन जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 2. ओनली रीअरेंजमेंट किया है ताकि वेरिएबल जो है फर्स्ट डाउन राइट हो जाए. सो यहाँ पे हमको कर दिया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है. माइनस x स्क्वायर प्लस 2 अब डिवाइड कर दिया यहाँ पे. देखो यहाँ पे फर्स्ट डाउन राइट का करोगे आपको क्वेश्चन फाइंड करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा. तो सिंपल तरीका है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म राइट डाउन कर लो x की पावर 4 डिवाइड बाय, डिवाइड किससे करना है, जो डिवाइडर की फर्स्ट टर्म है. डिवाइडर की फर्स्ट टर्म क्या है पास माइनस x स्क्वायर है. डिवाइड कर दीजिए इसको. तो जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू देखो ये प्लस का है ये माइनस का है. देन क्या होगा माइनस, और यहां पावर कितनी है 4 है, यहां पावर 2 है, तो पावर 2 बन जाएगी आपके पास. तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा. तो यहां पे आपके पास आ गया माइनस x स्क्वायर राइट. सो अब मल्टीप्लाई करवा दो दोनों से. सो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर क्या होगा x की पावर 4 हो जाएगा. उसके बाद देखो प्लस माइनस, ये माइनस का 2x स्क्वायर मिलेगा, बट यहाँ पे x स्क्वायर डाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या राइट डाउन करोगे उसको माइनस का 2x स्क्वायर हम साइड में राइट डाउन कर देंगे, ठीक है. सो ये प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस. ओके. सो x टू द पावर 4 एंड माइनस x टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, और ये प्लस का 2x स्क्वायर हम राइट डाउन कर लेंगे. इसको नीचे राइट डाउन कर दूंगा तो माइनस का 5x, ये हो जाएगा प्लस का 6. उसके बाद आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कि अब क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे. तो सेकंड स्टेप में राइट डाउन कर सकते हो. क्या फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी फर्स्ट टर्म डिविडेंड की फर्स्ट टर्म राइट डाउन कर दो यहाँ पे 2x स्क्वायर डिवाइड बाय इसकी फर्स्ट टर्म क्या आपके पास माइनस x स्क्वायर. एक ये तरीका है, सिंपल तरीका कि आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 2, तो मिल गया आपको माइनस 2. ओके. सो यहाँ पे माइनस 2 आ चुका है, तो यहाँ पे माइनस 2 यहाँ पे राइट डाउन कर ले रहे हैं. सो मल्टीप्लाई करवा दो. माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर प्लस का 2x स्क्वायर हो गया, x माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस का 4 आ जाएगा. ठीक कांस्टेंट टर्म मिलेगी इसलिए कांस्टेंट के नीचे राइट डाउन कर लो प्लस माइनस का 4. अब साइन चेंज कर दीजिए इसके, तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का क्या बन जाएगा प्लस. ओके. सो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x से कैंसिल हो जाएगी वैल्यूज. इसको नीचे राइट डाउन कर दीजिए. माइनस का 5x एंड प्लस का 6 प्लस का 4 देन प्लस का 10. अब देखो यहाँ पे जो डिवाइजर बन रहा है उसकी पावर क्या है 2 है, बट यहाँ पे पावर क्या आ रही है 1 आ रही है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, आगे डिवाइड होगा नहीं. सो आप राइट डाउन कर लीजिए नॉट पॉसिबल, आगे क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल हो जाएगा. ओके. सो यहाँ पे रिमाइंडर क्लियर हो चुका है कि आपके पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या होगा यहाँ पे p of x दैट इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर माइनस 2 एंड जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा आपके पास r of x दैट इज इक्वल टू माइनस का 5x प्लस 10. तो ये आपका सॉल्यूशन था. सो राइट डाउन प्लीज.